हाय स्टूडेंट, आज कार्बोहाइड्रेट के लेक्चर नंबर 11 देखेंगे, जिसमें से लेक्चर नंबर 10 देख चुके हैं। लेक्चर नंबर 10 में कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर देखे थे, ओपन चेन स्ट्रक्चर। इस वीडियो में ग्लूकोज, मैनोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर देखेंगे और डाइसेकेराइड जो सेलुलोज, लैक्टोज और माल्टोज थे, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज थे, उनके स्ट्रक्चर और उसके डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल देखेंगे। डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज थे, उनके स्ट्रक्चर देखेंगे। और इसके बाद ये टॉपिक खत्म होने के बाद कुछ रिएक्शन होंगे, उसके बाद प्रोटीन स्टार्ट हो जाएगा, प्रोटीन के बाद विटामिन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट का लेक्चर नंबर 11 है और इसके पीछे की वीडियो में डीएनए और आरएनए भी बता चुका था, तो उसे देखें कि इसको देखें ताकि वीडियो आसानी से समझ में आए। इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज और गैलेक्टोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर बता दिए थे। अब पायरेन के ढांचा में साइक्लिक स्ट्रक्चर बताएंगे, पायरेन और फ्यूरेन। फ्रक्टोज को फ्यूरेन के स्ट्रक्चर में और ग्लूकोज को पायरेन के ढांचे में स्ट्रक्चर बताया जाएगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज और गैलेक्टोज जितने भी हैं, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में 99.999% पाया जाता है। केवल 1% वो भी किसी रिएजेंट के आने पर, जैसे HCN हुआ, NH4OH हुआ, NH2OH हुआ, इन सबों के आने पर ये टूट कर रिएक्शन करने के लिए केवल 1% ओपन चेन स्ट्रक्चर में होता है। नहीं तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज जितने भी हैं इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में 90.99% अपने और साइक्लिक स्ट्रक्चर में होते हैं। तो आइए ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज के स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर देखते हैं पहले क्या होता है। ओके, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या था? ग्लूकोज में टॉनिक क्या था? रेक्सावाली। जी मैडम जी, फास्ट हो जाइए। कौन आ रहा है? सलीम आ रहा है। तो इतने के स्ट्रक्चर देख लिए थे, वो भी ये 3 के साइक्लिक स्ट्रक्चर वे देख लिए थे। साइक्लिक स्ट्रक्चर और ओपन चेन स्ट्रक्चर दोनों देख लिए थे। और इन सभी चारों का जो एल्डो हेक्सोज है, एल्डो हेक्सोज, इन सब की केवल ओपन चेन स्ट्रक्चर देखे थे, साइक्लिक चेन बाकी है। ओपन चेन स्ट्रक्चर देखे थे और इनके ना ओपन चेन देखे ना साइक्लिक, इसको आज बताएंगे। सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। सुक्रोज किससे किससे बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। लैक्टोज किससे? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। और माल्टोज किससे? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। तो इसको आज देखेंगे, तीनों को जोड़कर इसको बनाएंगे। जिसे सुक्रोज को बीटा अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रक्टोज से जोड़ेंगे तो सुक्रोज बनता है। लैक्टोज में अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी लैक्टोज और अल्फा डी ग्लूकोज जोड़ते हैं। तो बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज जोड़ने पर बनेगा लैक्टोज को अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, और अल्फा डी ग्लूकोज सुक्रोज को अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज, लैक्टोज को बीटा डी अल्फा डी गैलेक्टोज और अल्फा डी ग्लूकोज, तीनों को जोड़ेंगे तो ये सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज बनता है। ओके, इसके बाद इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्या? साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होगा इसके? चक्री संरचना। चक्री संरचना किसके देखेंगे? ग्लूकोज का। तो CHO, एल्डो हेक्सोज है, CH2OH,
इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर देख ले। तीसरे कार्बन पे इसमें क्या रहेगा, पहले ही बताया था, तीसरे कार्बन पे OH हमेशा लेफ्ट साइड रहता है, ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो, मैनोज हो या गैलेक्टोज हो, तीसरे कार्बन पे OH हमेशा लेफ्ट साइड रहता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे साइड पर OH हमेशा लेफ्ट रहता है और सभी ग्लूकोज के सभी OH राइट साइड में होते हैं, सभी OH राइट साइड में होते हैं। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है किसमें, ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब साइक्लिक बनाएंगे तो इसे पहले खोल दीजिए, C++OH। यहां से जब इसे हीट करेंगे तो कायरल कार्बन का लास्ट OH H+ और O- में टूटता है और EN वैल्यू मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है और O- बनाता है। तो क्या बनेगा, इसका संरचना देखते हैं। CO- इधर H, OH, H+, O-, CH2OH। तीसरे कार्बन, पहला, दूसरा, तीसरे का OH हमेशा लेफ्ट, H, OH, H, OH, H, H। तो जब ये H कार्बन पे प्लस होगा, ठीक, तो H+ कहाँ जाएगा, निगेटिव के पास। तो यहाँ क्या हो जाएगा, OH और O- कहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव के पास, तो कार्बन के पास। तो क्या बनेगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो इसे पायरेन के डाटा में तो -+ बॉन्ड बन जाएगा। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर इसे बोलेंगे तो इसके पायरेन के रूप में लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, तो अब इसे पहले बोलते क्या है, अल्फा बोलते हैं या बीटा बोलते हैं। तो पहले ये देखें, बीटा से बी से बाएं, बी से बीटा। यदि OH बाएं साइड हो मतलब लेफ्ट साइड हो तो उसे बीटा, यदि OH राइट साइड हो तो उसे अल्फा ग्लूकोज बोलेंगे, ठीक है। तो अल्फा और बीटा एनोमर बोलते हैं। इसका नाम हो जाएगा, बाएं साइड है तो बी से बीटा, बी से बाएं, बी से बाएं, बी से बीटा, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। यदि इसी OH को, यदि इसी OH को इधर और EH को इधर कर दिया जाए तो इसका नाम हो जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। बी से बीटा, बी से बाएं, यदि OH बाएं हो तो बीटा डी ग्लूकोज और राइट हो तो अल्फा डी ग्लूकोज। तो इसे ये साइकिल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज रहा। तो अब इसको पायरेन का स्ट्रक्चर पर ड्रॉ करेंगे तो पायरेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है देखते हैं। तो पहले आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह ध्यान रहे कि OH इधर आ जाए और H इधर आ जाए तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है, बीटा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज हो जाता है। अल्फा, अच्छा डी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लास्ट कायरल कार्बन का OH राइट साइड से है, ठीक, तो उसे डी बोलेंगे और लेफ्ट साइड से होगा तो उसे L बोलेंगे, ठीक। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। तो अगला इसे पायरेन के स्ट्रक्चर पर देखेंगे। पायरेन का ढांचा कैसे होता है, ऐसे होता है। ये C1 कार्बन, C2, C3, C4, C5, C6। तो C5 का कार्बन ये है, तो C5 से O और C जुड़ा हुआ है, तो C5 से O और ये वाला C जुड़ा हुआ है, तो CH2OH यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। और यदि OH लेफ्ट साइड हो या OH राइट साइड हो तो D से दाएं और D से डाउन। यदि OH दाएं साइड हो मतलब राइट साइड हो तो उसे दाएं लिखेंगे, डाउन लिखेंगे OH। तो यहाँ पे देखिए पहले में जो क्या था, बीटा डी ग्लूकोज में बीटा से बी से बीटा, बी से बाएं, OH इधर रहेगा पहले, किसमें, बीटा डी ग्लूकोज में OH इधर रहेगा। तो
तो उसे OH को ऊपर लिखेंगे, क्यों? क्योंकि B से बीटा, B से बाएं, जब बाएं ऊपर रहेगा, बाएं OH बाएं साइड रहेगा तो उसे बीटा D बोलते हैं। तो अगर यदि अल्फा रहता तो D से डाउन और D से दाएं, तो दाएं नहीं है, बाएं, बाएं के लिए बीटा OH ऊपर रहेगा और H नीचे रहेगा। C2 कार्बन देखते हैं, C2 कार्बन B से बाएं, B से D से डाउन और D से दाएं, दाएं के लिए डाउन, दाएं ये बाएं हो गया, बाएं के लिए अप, दाएं के लिए डाउन, D से दाएं, D से डाउन। ये क्या हो गया? साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक, साइक्लिक स्ट्रक्चर, जो बॉन्ड खाली उस पर HH भर देंगे। ठीक, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज फिर से देखते हैं क्या रहा कि जब बीटा को B से बीटा, B से बाएं, यदि ये फॉर्म देख लेते फिर से, जब OH बाएं साइड हो, CH2OH, OH पहला, दूसरा, तीसरा का OH हमेशा लेफ्ट साइड, ध्यान रहे, OH H OH OH H H। यदि OH बाएं साइड हो तब B से बीटा, B से बाएं, यदि OH बाएं साइड हो तो उसे क्या बोलेंगे? बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, क्या बोलेंगे? बीटा डी ग्लूकोज। यदि OH बाईं साइड हो तो उसे बीटा डी ग्लूकोज बोलेंगे। ठीक,